हमने बाहर से अगर कुछ पैकेजेस डाउनलोड किए हुए, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलता हूँ रेफरेंस में मैनेज न्यूगेट पैकेज, फॉर एग्जांपल यहाँ से ओपन सर्वर डॉट कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल। क्रिस्टल रिपोर्ट इंजन, ठीक है। जैसे ये एक पैकेज ये लिया अपन ने और इसको ये यहाँ पर आपको उस पैकेज के बारे में पूरी चीजें डिटेल बताता है, क्या कौन सा ये वर्जन हो गया, उसका ऑथर ये है, लाइसेंस ऐसा है, ये वो सब, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, को इंस्टॉल करके देख, तो कर दिया ओके। तो ये सारा का सारा वो इंस्टॉल करके देगा, एक्सेप्ट। ये हो गया पूरा इंस्टॉल। तो ये आ गया आपके पैकेजेस। वैसे ये पैकेजेस एडिशनल कौन से यूज हुए हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर आपके, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर ऐड होते हुए चलती है, ठीक है। ये है आपका पैकेज कॉन्फ़िग का काम। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी वेब कॉन्फ़िग नाम की फाइल। ये वेब कॉन्फ़िग नाम की फाइल हर मोमेंट पर आपकी इंटरनली अपडेट होते हुए चलती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के जब डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पर आएंगे हम लोग और इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग डेटाबेस की आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से उठेगी, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइल होती है आपके वेब एप्लीकेशन। अब आप वेब फॉर्म, ये वेब फॉर्म, ठीक है, ऐड वेब फॉर्म या ऐड न्यू आइटम करके यहाँ पर आपको मिलेगा वेब फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वेब फॉर्म 1.aspx फॉर्म को आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हो, एक्सटेंशन रहेगा .aspx। जैसे इंडेक्स नाम का नाम दिया हमने, बाकी और किसी भी फाइल के बारे में सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐड करना, तो ये आपका इंडेक्स, ये आपका HTML ASPX पेज जनरेट होकर आया। इसमें पहली लाइन क्या बोलती है तुम्हारी, पेज की लैंग्वेज कौन सी रहने वाली है, C#, ठीक है। अपने आप इवेंट्स के बारे में ट्रू, हाँ, इसके पीछे का जो पेज रहेगा कोड बिहाइंड वो कौन सा, index.aspx.cs। यहाँ पर देखो तो इसको एक्सपांड करोगे तो आपको .cs फाइल मिलेगी, ठीक है। अब ये आप लोगों को ध्यान कहाँ कहाँ पर रखना है, आपको ये HTML कोड को भी मैनेज करना है, फिर ये डिजाइन मोड यानी UI,
इसको भी मैनेज करना है, इसके तरफ भी ध्यान देना है। तीसरा, जो भी इवेंट जनरेट होकर आएगा .aspx.cs वाली फाइल, इसके तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दूसरा एक चीज ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कंसेप्ट है अपने पास में, अपन ये कंट्रोल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंट्रोल्स अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड कैटेगरी में से जो है, ठीक है, ये इतनी कैटेगरीज है, इसमें से स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है इसमें से मैक्सिमम कंट्रोल्स अपन पढ़ चुके हैं। बटन देखा, लिस्ट, ड्रॉप डाउन, वहां पर कॉम्बो बॉक्स था, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, ठीक है। फिर चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पिक्चर बॉक्स की जगह पर यहाँ पर इमेज नाम का कंट्रोल है, ठीक है। फिर लेबल, लिस्ट बॉक्स, हाँ, ये तुम्हारे पहचान के टेक्स्ट बॉक्स, तुम्हारे पहचान ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे मैं अभी ये दूसरी बटन ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके बगल में आ गई, मगर मुझको इस बटन को इधर कहीं तो भी सेट करना है, तो मैं उसको सेट नहीं कर सकता, मुझको उसको CSS के थ्रू ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर टेबल बनाकर टेबल के थ्रू मुझको उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक चीज। दूसरा, कोई भी कंट्रोल को ऐसा ये पकड़ के खींचना नहीं, ठीक है। उसकी हाइट, विड्थ, जो कुछ भी सेट करनी है उसके लिए उस कंट्रोल को खींचतान करना नहीं, बिल्कुल। जो भी करना है वो CSS के थ्रू करने का। अब इसको अगर मान लो उसके पीछे रीजन, अब जैसे मैंने इसका हाइट और विड्थ चेंज किया, तो इधर सोर्स में देखो जो कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपन ने, वो कंट्रोल आ गया, उसको खींचा दूसरे को, तो उसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई, ठीक है। बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसको पकड़ के खींचो करके। उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने ये जो खींचकर उसकी हाइट विड्थ सेट की हुई है, तो ये मेरे स्क्रीन के हिसाब से है, ना कि यूजर जो मशीन पर देखने वाला है उसके स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए क्या रिकमेंडेड है, उसका जो भी हाइट और विड्थ, जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए वो CSS के थ्रू सेट करना है। आईडी विंडोज फॉर्म में अपना था, वहां पर नेम नाम की प्रॉपर्टी, यहाँ पर आईडी नाम की प्रॉपर्टी, तो वो उस हिसाब से आप लोग उसको नेमिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक। तो यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं और इधर से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो जो कंट्रोल्स आपके पहचान के हैं आप कर सकते हो, आपको पता है। ड्रॉप डाउन मतलब आपका हो गया विंडोज का कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। तो इन कंट्रोल्स की जो विंडोज में प्रॉपर्टीज और फंक्शंस यूज किए थे, वही प्रॉपर्टीज और फंक्शंस यहाँ पर भी यूज होंगे, एज इट इज यूज होंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ कंट्रोल्स में आपको दिक्कत जाएगी, वो ध्यान में रखना, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। कंट्रोल्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने आज करके रखोगे, क्योंकि जो अपन ने विंडोज में पढ़े हुए हैं कंट्रोल्स, उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, और वो कंट्रोल्स मैं यहाँ पर वापस से पढ़ाऊंगा भी, ठीक। इसमें एड ऑन और कौन सा, डेटा कंट्रोल के अंदर है तुम्हारा ग्रिड व्यू, ठीक है। वहां पर डाटा ग्रिड व्यू के नाम से था, यहाँ पर ग्रिड व्यू के नाम से, ठीक है। तो जो कोड अपन ने वहां पर डाटा ग्रिड व्यू के लिए किया था, सेम वही कोड आपका यहाँ पर ग्रिड व्यू के लिए करना है, ठीक। बाकी और किसी भी कैटेगरी को छेड़खानी मत करो, स्टैंडर्ड और डाटा में से सिर्फ ग्रिड
डेटाबेस प्रोग्राम बनाकर देखो, टेक्स्ट बॉक्सेस है, लेबल्स है,